हम लोग कर रहे हैं आपका कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। सुनिए, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका कोरिलेशन। अच्छे से सुनिए, कोरिलेशन को हम लोग छोटा वाला आर से डिनोट करते हैं। अब ये कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू डेटा। दो डेटा के संबंध को हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। दो डेटा के संबंध को हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। समझ रहे? जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल और क्रॉप्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और माने बारिश और जो फसल है, इसका कोरिलेशन होता है। इसका कोरिलेशन समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? वेट और हाइट, वेट हाइट बोलते हैं ना, हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों को चलने में दिक्कत होने लगता है। तो वेट और हाइट इसका एक कोरिलेशन है। इसका क्या है? समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? टीचर स्टूडेंट, इसका एक तो कोरिलेशन है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? इसके लिए हम लोग किसका स्टडी करते हैं भाई? कोरिलेशन। किसका स्टडी करते हैं? तो दो डेटा के संबंधों के बारे में हमें स्टडी करना होता है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? कोरिलेशन। किसका? कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। अब कोरिलेशन डिफरेंट टाइप्स का है जिसको स्कैटर डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। स्कैटर डायग्राम ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको पॉजिटिव कहते हैं और इसका वैल्यू 1 होता है। माना अगर सोल्व करके 1 आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर सोल्व करके -1 के नीचे आ रहा है, -1 से भी कम आ रहा, माइनस में आंसर आएगा, माना नेगेटिव कोरिलेशन है। और वैल्यू 0 आ गया तो नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं। समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कोरिलेशन का ये 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला के आधार पर सम बनेगा। पहला क्या है? कॉब एक्स वाई। कॉब एक्स वाई माने कोवेरिएंस। कॉब माने कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी एक्स डिवाइड बाई एस डी वाई। एस डी एक्स डिवाइड बाई, दूसरा एक और फार्मूला है सिग्मा एक्स बाई सिग्मा या समेशन डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। पूरा पे रूट दीजिए या तो अकेला अकेला रूट दीजिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर का रूट ओवर या सिग्मा वाई स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर? ये फार्मूला है। एक और फार्मूला है इसका, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, है ना? एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। किसका फार्मूला? कोरिलेशन। अब सम के हिसाब से फार्मूला को आपको लगा देना है। सम के हिसाब से फार्मूला को क्या करना भाई? लगा देना। आइए देखते हैं हम लोग। इरेज कर दे नीचे वाला। नीचे वाला का तो काम हो गया है, नीचे वाला का कोई काम है नहीं। कॉर्नर में आप लोगों के लिए हम ये लिख के रखे हुए हैं सम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको आर निकालना है। क्या निकालना भाई? आर। उसके लिए दिया हुआ कॉब एक्स बाई 12 एस डी एक्स 4। ये साइन को एस डी बोलते हैं। ये साइन को क्या कहते हैं? एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद वेरिएंस वाई। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब विदाउट रूट का वैल्यू। वेरिएंस का मतलब विदाउट रूट का वैल्यू। तो अगर वेरिएंस देगा उस पर रूट मार देंगे तो एसडी आ जाएगा। वेरिएंस देगा उस पर रूट मार देंगे तो क्या आएगा? एसडी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बोर्ड में देखिएगा आप लोग। बोर्ड में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आपको पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉब एक्स वाई दिया हुआ है आपका 12, एस डी एक्स आपको दिया हुआ है 4 और वेरिएंस वाई है। तो अगर इसको एस डी वाई बनाना है तो 81 पर रूट मार देंगे, 9 आ जाएगा एस डी वाई। एस डी वाई कितना आ जाएगा? 9। अगर वेरिएंस दिया है तो रूट मार दीजिएगा। ठीक है? अब फॉर्मूला लगाइए। पहला वाला फॉर्मूला सूट कर जा रहा है। आर आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या? कॉब एक्स वाई डिवाइड बाई, कॉब माने कोवेरिएंस, डिवाइड बाई एस डी एक्स डिवाइड बाई एस डी वाई। यही है ना? तो कोवेरिएंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 12, एस डी एक्स कितना? 4, एस डी वाई कितना? 9। मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36, 12 डिवाइड बाई 36 कितना आ रहा है? 1/3। कटअवल नहीं पढ़ाई करना, डिवाइड करिए। 0.33। पॉइंट क्या? 33। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? 1 नंबर में कोई दिक्कत? 2 नंबर देखिए, एस डी एक्स निकालना है। आर दिया है, कॉब एक्स वाई दिया है, एस डी वाई दिया है। ठीक है? आर आपको निकालना, फॉर्मूला है कॉब एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। आर आपको निकालना है तो आर कितना हो गया? 0.6। कॉब एक्स वाई आपको 12 हो गया। एस डी एक्स आपको निकालना है, एस डी वाई है 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो कितना आ रहा? 3 एस डी वाई और इधर 12। निकालना क्या? एस डी वाई। 12 डिवाइड बाई 3, एस डी वाई कितना आ गया? 4। एस डी वाई कितना आ गया?
कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है? आर दिया था, आर भर लीजिए, कॉब एक्स वाई है, एस डी एक्स तो आपको निकालना ही था, एस डी वाई दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार लीजिए, जो निकालना है उसको रखिए, डिवाइड में भेज दीजिए। क्लियर? क्लियर बोलिएगा तब तो आगे बढ़े। नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स वाई 18 दिया है। फाइंड कोरिलेशन, कोरिलेशन माने आर निकालना है। फॉर्मूला ये वाला सूट कर रहा है इसमें, देख पा रहे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा वाई स्क्वायर रूट ओवर और सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आर तो निकालना है, सिग्मा एक्स वाई 18 है और सिग्मा एक्स 25 है, 25 का रूट ओवर, और फिर सिग्मा वाई स्क्वायर 64 है, 64 का रूट ओवर। आप अलग अलग पे रूट हटा सकते हैं या मल्टीप्लाई करके एक साथ हटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख के फिर हटा सकते हैं, या आधा रूट हटा लीजिए, जैसा आपको सुविधा हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 18 25 का रूट हटाएंगे तो कितना होगा 5 और 64 का 8, तो कितना हो रहा है 18 8 25 40, डिवाइड करिए तो कितना आ रहा 18 डिवाइड बाई 40 0.45। ये हमारा आंसर हो गया। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बी फास्ट। 2 नंबर में एस डी एक्स होगा, मिस्टेक से एस डी वाई लिखा गया था, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हाथ को स्टॉप रखिए। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 0.28, मतलब वो आर है, मतलब वो क्या है। उसके बाद देखिए एंड देयर कोवेरिएंस इज 7.6, माने कॉब एक्स वाई है। उसके बाद क्या, इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स, इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, वेरिएंस एक्स दिया तो हमको एसडी बनाना, तो रूट मारो, 9 पे रूट मारेंगे तो क्या होगा, और एस डी वाई निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, जो निकालना वो ब्लैंक रहेगा, पुट करके निकाल पाएंगे आप लोग। फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला क्या है भाई, वाई मतलब क्या है, कॉब एक्स वाई, कॉब एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी एक्स, एस डी वाई, कॉब एक्स वाई डिवाइड बाई एस डी एक्स, एस डी वाई। भर देंगे निकल जाएगा, भर देंगे तो निकालिए, बनाइए आप लोग इसको। समझे ना? ऐसा क्वेश्चन देगा तो इस तरीका सॉल्यूशन करेंगे। कितना आंसर आया इसका भाई? 9.05। सभी लोग आ गया है। ये एक और क्वेश्चन दिया, फाइंड कोरिलेशन एक्स और वाई, एक्स और इसको करने का 2 मेथड है, बट एक ऐसा मेथड बना रहे जो कोई भी सवाल में बन जाएगा। तो ऐसा मेथड किया जाए ना, कहेंगे डबल डबल करना तो आंसर सेम आएगा, बट डबल डबल मेथड सीखना भुला जाइएगा तो दिक्कत हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जो सब में काम आ जाए। ठीक है, चलिए। तो एक्स है और ये वाई है, सुनिएगा ध्यान से। एक्स और ये एक्स को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एक्स, वाई को जोड़ेंगे, ये जो दिया है वही लिखे, कुछ किया नहीं है अभी। तो सिग्मा एक्स 15 सिग्मा वाई 20, हाथ को स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए, समझिए अच्छे से। सिग्मा एक्स 15 सिग्मा वाई 20। अब फॉर्मूला क्या निकालना है, एक्स बार। क्या निकालना है, एक्स बार का मतलब हुआ एवरेज, वाई बार का मतलब एवरेज। एक्स बार निकालने का तरीका है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स कितना निकला 15, एन कितना 1 2 3 4 5, बता दो 5। वाई बार निकालना फॉर्मूला क्या, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई कितना 20, एन कितना है 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 6। ये वाई बार हो गया, ये एक्स बार हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स में से एक्स बार को घटाएंगे तो आएगा छोटा वाला एक्स, और वाई में से वाई बार को घटाएंगे तो छोटा वाला वाई। माने ये पूरा एक्स है, इसमें से कितना माइनस करते जाना है 3। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 5 माइनस 3। माने एक्स में से एक्स बार को, माने एक्स का डेटा है ना, उसमें से एक्स बार को घटाते चलना है। घटा के कितना आ रहा बताइए, तो -2। यहाँ कितना आ रहा 0, यहाँ कितना आ रहा 1 2, हो गया। अब इसमें y में से किसको हटाना है, y बार। y कितना 3 है और y बार कितना है 4,
y कितना 2, y बार कितना 4, y कितना 5, y बार कितना 4, y कितना 4, y बार कितना y 6 है ना। तो कितना आ रहा -1 -2 1 0 2। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर क्या करना है, कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर माने समझते हैं, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 इंटू 2। वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। हो गया। अब ये है x और ये है y। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 इंटू 1 1, 0 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 और 2 इंटू 2। अब इसको बैलेंस कर लेना है, देख पा रहे हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा बताइए, 4 1 5 5 5 10। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ रहा 10। जरूरी नहीं कि बराबर है, तो संजोग है कि बराबर आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, सिग्मा वाई स्क्वायर कुछ भी आ सकता है। तो ये दिमाग मत फिर ओ बराबर आएगा, नहीं ऐसा नहीं, संजोग वर्ष आ गया। 4 4 8 हो गया। अभी कोरिलेशन का थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लगाए थे, ये वाला सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर का रूट ओवर और सिग्मा वाई का स्क्वायर का रूट ओवर, ये फार्मूला लगाए थे। याद आ रहा है ये फार्मूला लगाए थे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई 8 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 10 है। मल्टीप्लाई कर लो रूट रूट का तो कितना हो रहा 100, 100 रूट, 100 का रूट मारोगे तो कितना आएगा 10, डिवाइड मारोगे तो 0.8। समझे। आने तो आप अलग अलग रूट निकाल के कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे। समझे, ये यूनिवर्सल नियम है, हर सवाल ऐसे बन जाएगा। एक और बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, लिखवा है ना रूट ओवर, फिर एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। उस पर कोई कोई सम बनेगा, सब सम नहीं बनेगा, कोई कोई जैसा हल्का सम ऐसा बन जाएगा उस मेथड पे। बड़ा वाला जो फॉर्मूला है समझे, लेकिन इस फॉर्मूला पे सब सवाल बन जाएगा। तो बड़ा वाला क्यों लिखवा है, जब उसका यूज ही नहीं है, उसका यूज है। जब वैसा ही डेटा खाली लिख देगा तो क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे। नहीं समझे, क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा सिग्मा एक्स इतना, सिग्मा वाई इतना, और सिग्मा एक्स वाई इतना, सिग्मा एक्स स्क्वायर इतना, सिग्मा वाई स्क्वायर इतना, तो हमको वही इस्तेमाल करना होगा। समझे, इसलिए वो लिखवाए हैं, समझे। लेकिन ऐसा सवाल में डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। समझे क्या बोले, कॉपी। ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग सभी लोग, पहला वाला बनाना है और बाकी सब होमवर्क है। नीचे जो दिए हैं क्यू क्यू करके वो सब होमवर्क है।